नमस्कार। इम्पॉर्टेंट श्लोक के रेसिटेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान का अंतिम अर्थात 12वां चैप्टर के बारे में बात करेंगे और चैप्टर का नाम है वात कला कली अध्याय। जैसा कि चैप्टर का नाम है, वात जो दोष होता है उसके कला मीन्स होता है गुड़, कला का मतलब होता है गुड़, और अकला का मीन्स होता है दोष। तो कहीं ना कहीं वात के हम लोग गुड़ और दोष के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उसका हम लोग पाठ करेंगे। तो देखेंगे पहला श्लोक जो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है वो है अत्र उवाच कुश सांस्कृत्यायन रुच लघु शीत दारुड़ खर विशदा सडिमे वात गुड़ा भवंती। तो यहाँ पर चरक सूत्र 12 में वात के 6 गुणों की चर्चा की गई है। और किस आचार्य ने बताया है? कुश सांस्कृत्यायन नामक जो आचार्य थे उन्होंने वात के 6 गुण रुच्छ लघु शीत दारुड़ खर विशद ये 6 गुण बताए हैं। अगर हम बात करें जो दारुड़ गुण होता है, इसी की अगर हम चरक सूत्र 1 में देखें तो वहाँ पर सूक्ष्म और चल बोला है, दारुड़ न कहकर चरक सूत्र 1 में सूक्ष्म और चल कहा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट श्लोक की, समान गुण अभ्यासो ही धातुना वृद्धि कारणम इति। तो ये बहुत बड़ा सा श्लोक है, लेकिन लास्ट का जो पॉइंट होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस पॉइंट को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि जो समान गुणधर्म वाले द्रव्य होते हैं वो धातुओं की वृद्धि के कारण होते हैं। तो क्या रहा है? समान गुण अभ्यासो ही धातुनाम वृद्धि कारणम। तो ये देख रहे होंगे। नेक्स्ट देख रहे होंगे थर्ड, प्रकोप विपर्यो ही धातुनाम प्रशमनम कारणम इति। तो यहाँ बोला गया है कि इससे पहले कहीं ना कहीं जो प्रकोप अर्थात वृद्धि की बात कर रहा था, वृद्धि में समान गुण अभ्यास से धातुओं की वृद्धि बताई गई थी। तो समान गुण अभ्यास के विपरीत जो विपरीत होता है, प्रकोप का विपरीत होता है, उसके जो द्रव्य होते हैं और उसके कर्मों के द्वारा धातुओं की शांति होती है। अर्थात बढ़े हुए अगर धातुएं हैं तो उनको शांत कैसे करना है, अर्थात कम कैसे करना है, साम्यावस्था में लाना है। तो वृद्धि के जो गुण धर्म थे उसके विपरीत हम लोग यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं धातुएं का समन होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग वात के गुणों की बात करेंगे। वात के गुणों की बात करेंगे तो वायु तंत्र यंत्र धर प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा नियंता प्रणेता च मनसः सर्वेंद्रियाणाम उद्योजक गर्भ आकृति नाम। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वायु को तंत्र यंत्र धर बोला गया है। तंत्र मतलब शरीर और यंत्र का मतलब ये पुस्तक संहिता, तो इसका एक धर है अर्थात ये संग्रह है। और प्राण उदान जिससे वात के 5 गुण 5 भेद बताए गए हैं। तो वायु होती 5 वायु की आत्मा है। तो प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु की आत्मा क्या है? वायु है। वायु जो है इन 5 की आत्मा है। और साथ ही साथ नियंता प्रणेता च मनस, मन को नियमित करता है, नियमित करता है, कंट्रोल करता है ये वायु। सर्व इंद्रियाणाम उद्योजक, सभी इंद्रियों को उनके विषयों में लगाने का काम करता है यही वायु। उसको देखेंगे गर्भ आकृति नाम, गर्भ शुक्र शोणित संयोग के पश्चात गर्भ को एक निश्चित आकृति देने का काम, एक निश्चित शेप साइज देने का काम वायु ही करता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग पित्त के गुणधर्म पे बात करेंगे। मरीचि उवाच, अब मरीचि नामक जो आचार्य थे उन्होंने कहा अग्निरेव शरीरे पित्त अंतर्गत कुपित अकुपित शुभ अशुभ करोति तद्यथा पक्तिम अपक्तिम दर्शनम अदर्शनम मात्र अमात्रत्व उष्मणम प्रकृति विकृति वर्णो शौर्यम भयम क्रोधम हर्षम मोहम प्रसादम इति एव अवदामिनी चा प्राणी द्वंद्वानीति। मरीच नामक जो आचार्य है उन्होंने कहा कि पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि अर्थात शरीर में स्थित जो पित्त होता है उसके अंतर्गत ही रहने वाली जो अग्नि होती है वो कुपित और अकुपित रहकर शुभ और अशुभ कर्म करती है। अर्थात जब पित्त के अंतर्गत जो अग्नि होगी, अगर जब कुपित होगी तो अशुभ कर्म करेगी, जो और अकुपित होगी अर्थात अपने सम्यक प्रमाण में रहेगी तो शुभ कर्म करेगी। जैसे तद्यथा पक्तिम अपक्तिम, अर्थात जब सही मात्रा में रहेगी तो पाचन अच्छे से करेगी, जब कुपित हो जाएगी
तो अपक्तिम अर्थात इंडाइजेशन करेगी। दर्शनम अदर्शनम, मातृत्व अमातृत्व, ऊष्मड़म प्रकृति विकृति वर्णों, प्राकृत विकृत वर्ण का प्रोवाइड कराना। शौर्य अर्थात जो शरीर में बल होता है, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद, ये सभी जो गुणधर्म है कहीं न कहीं शरीर अंतर्गत जो पित्त है उसके अंतर्गत जो अग्नि है उसके कुपित और अकुपित होने की वजह से उत्पन्न होते हैं। उसी तरह से देखेंगे तद छुत्वा मरीचि उवच काव्य उवाच। तो अब यहाँ पर कफ से संबंधित हम लोग गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। तो मरीचि उवाच की बातों को सुनकर काव्य नामक जो आचार्य थे उन्होंने कहा, सोम एव शरीरे श्लेष्म अंतर्गत, अर्थात शरीर में स्थित श्लेष्मा अर्थात कफ के अंतर्गत जो सोम अर्थात जल होता है वहीं कुपित और अकुपित रहकर शुभ और अशुभ कर्म करते हैं। अर्थात जब कुपित रहेंगे तो अशुभ कर्म करेंगे, जब कुपित नहीं रहेंगे तो शुभ कर्म करेंगे। वो शुभ अशुभ कर्म कौन कौन से हैं? तद्यथा दार्ढ्यम, दार्ढ्यम का मतलब होता है मजबूती, शैथिल्यम का मतलब होता है शिथिलता, उपचय, उपचय का मतलब शरीर में मांस की पुष्टि होना, कार्स का मतलब मांस का क्षय दुबला पतला होना, उत्साह और आलस एक दूसरे का अपोजिट है, वृषता, क्लीबता, ज्ञान अज्ञान, बुद्धि, मोह इत्यादि कर्म जो है जो श्लेष्मा के अंतर्गत जो सोम होता है वो कर्म करता है। तो इस तरह से हम लोग का ये क्लियर हो जाता है। धन्यवाद।